शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम तीसरा कलीमा पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनिए, पढ़ें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब देखिए, सुब्हानल्लाहि, जब हम लाम को पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि तो लाम को मोटा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। जब नीचे लाम पे कसरा है, देखिए जेर लगी हुई लिल्लाही, तो वो बारीक पड़ा जाएगा। लिल्लाही, वला लाम पे मद है, यानी इसको थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ेंगे। वला इलाहा इल्लल्लाहु, फिर लाम इल्लल पे क्या है? लाम पे फिर जबर है और लाम लाम से मिलेगा, तब फिर से लाम को मोटा पढ़ेंगे। लल्लाहु, जब लाम के नीचे जेर होता है यानी कसरा होगा तो इसे बारीक पढ़ेंगे। इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और ज़ौ है, ज़ौ को मोटा पढ़ेंगे। ठीक, अब तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह सबसे बड़ा है। और नहीं है बुराई से बचने की ताकत और नहीं है नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तरफ से जो बुलंद और अजमत वाला है। स्क्रीन कौन खराब कर रहा है? हटाइए, पढ़िए आप लोग फिर से और पीछे पीछे जो है बोला करिए। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब तर्जुमा देखते हैं। आइए अब अपने मखरज की तरफ चलते हैं। आज हम क्या करेंगे? आज बच्चों हमने जितने मखरज पढ़े थे सबका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे हुरूफुल हिजा। जी बताइए। पढ़िए, म्यूट कर लीजिए। हमने पढ़े थे हुरूफुल हिजा, जो कितने होते हैं? 29 होते हैं। सबसे पहले हमने कौन से मखरज पढ़े थे? हुरूफे हल्की से पढ़े थे। और जो कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। हुरूफे हल्की 6 होते हैं। देखिए इस पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। ये नंबर 1 पे क्या है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पे देखिए नीचे से अक्सल हलक पे हमजा, बॉटम ऑफ द थ्रोट, जो हलक का निचला हिस्सा होता है जो कि सीने की तरफ होता है, जिससे हमजा हा अदा होते हैं।
हा का मखरज निकालते वक्त हमारे माउथ से एयर बाहर की तरफ निकलती है, हा। ठीक। और सेकंड नंबर पे आता है वसतुल हलक, मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, जिससे हम क़ुरैन हा अदा करते हैं। ठीक। क़ुरैन को हम पूरा मुंह खोल कर पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं ना बता चुके हैं आप सबको। आ क़ुरैन क़ुरैन। ठीक। हा का मखरज जब हम हा का मखरज निकालते हैं तो क्या, हा। जब हम कोई चीज़ जो है, आपकी मम्मा अगर स्पाइसी बनाती हैं, जब स्पाइसी फूड खाते हैं हम, तो कैसी आवाज़ आती है? जब ज़्यादा हम लोग को मुँह जलने लगता है, तब हम क्या करते हैं? हाँ करके कहते हैं कि नहीं कहते हैं? साउंड आता है हा का। तो उसी तरह जब मुँह जलता है तो हा का मखरज निकलता है। ठीक है सफ़ाना? जी। थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? अदनल हलक। ठीक। जो मुँह की तरफ होता है, हलक का ऊपरी हिस्सा, उसमें इससे क्या अदा होते हैं? गैन खा, अपर ऑफ द थ्रोट। गैन को पढ़ते टाइम हम क्या करते हैं? गैन रा रा गा। गैन जब गा को पढ़ेंगे, पहले गैन को पढ़ेंगे, तब गा गा पहले कर लीजिए, ताकि आवाज सही से आए। गैन। और जब जैसे कि हम लोग कभी गार्गल करते हैं गा गा करके, तो उस तरीके से भी हम लोग की जो है ये मखरज निकलता है, गैन। क़ा, क़ा में भी एक खरखराहट सी आवाज आती है ना इसकी, ख़ा। तो हम लोग ये ख़ा अदा करते हैं। कहाँ से? ये अदनल हलक से, हलक का मुंह की तरफ जो हिस्सा होता है वहां से। कितने हो गए ये मखरज? 6 हलकी मखरज होते हैं। हमजा, हा, गैन खा आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम लोग ने पढ़े थे, किसको किसको याद है क्या पढ़ा था? किसको किसको याद है? जी, हमने पढ़ा था ता, दाल, ता। पढ़ा था हमने ता, दाल, ता। ये रूफ कहाँ से अदा होते हैं? ये रूफ टंग से और फ्रंट वाले टीथ से टच होकर अदा होते हैं। ये तीनों मखरज एक ही जगह से निकलते हैं। जब हमारी जुबान यानी टिप ऑफ द टंग ऊपर के दांतों यानी दरमियानी दांतों की जड़ से लगती है, तो ता, दाल, तौ अदा होता है। आपको बताया था ना, जहाँ से हम बिस्किट कट करते हैं, रैबिट के टीथ देखे आपने, जिससे वो कैरेट खाता है, ये सब बताया था, वो वाले ता। लेकिन जब हम साउंड ता को देखते हैं, ता को पढ़ते हैं, तो कैसी आवाज आती है? ता, आ, ता, आ की आवाज आती है। बताया था अत, इत, उत। ठीक। और उसके बाद दाल को कैसे बताया था हमने? अद, इद, उद। ठीक। दा में भी आ की आवाज आती है। अब तो का साउंड थोड़ा सा अलग है। तो में आ की आवाज नहीं, अ का साउंड आता है। ठीक। तो मोटा पड़ा जाता है। तो आप लोग गलती कर रहे थे, अत, इत, उत। ता और तो में फर्क नहीं आ रहा था। ता आ की आवाज, तो में अ की आवाज निकलती है। सुनहरा जी बेटा। अत, इत, उत। ठीक। उसके बाद हमने क्या कौन से मखरज पढ़े थे? देखिए इसमें लिखा है सा, ज़ा, ज़ा। सा, ज़ा, ज़ा। सा का मखरज कहाँ से निकलता है? ये तीनों भी एक ही जगह से अदा होते हैं। सा, ज़ा, ज़ा। ठीक? ये जुबान की नोक
और ऊपर के दोनों दरमियानी दांतों का किनारा, यानी जब हम अपनी टिप ऑफ द टंग को अपने सामने मतलब फ्रंट वाले टीथ के किनारे पर लगाते हैं या टंग को थोड़ा सा बाहर करें तो टिप दोनों दांतों के सामने वाले टीथ पर लगे। ठीक, तो बीच में तब जाके हमारा पूरी टंग टिप को हल्का सा अगर थोड़ा सा बाहर कर लेंगे तब भी, और अगर लगा लेते हैं किनारों पे तब भी सा जाल ज़ा अदा हो जाते हैं। ठीक, सा सा को अदा करके पढ़ते जाइएगा आप लोग। एस इस उस ऐसे बताया था, उसका एग्जाम्पल भी दिया था हमने फिर। समरतिन, हाँ यही दिया था। जा जा में भी आ की आवाज आती है। सा और जाल दोनों बारीक पड़े जाते हैं। जाल जाल में भी जो आपकी टिप है वो टीथ से लगेगी। जाल जाल। ठीक, अज इज उज, इसका भी हमने जो है आपको एग्जाम्पल दिया था ज़हाबा का और ज़ालिका। ठीक, जौ जौ का थोड़ा सा ये सब बच्चे जो जाल और जौल पढ़ दे रहे थे और जौ को भी जो है जाल बना दे रहे थे। ऐसे नहीं, जौ थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा क्या जौ को मोटा पढ़ते हैं और सा और जाल ये बारीक पढ़े जाते हैं। जौ में भी अ का साउंड आता है, साउंड पे ध्यान दीजिए तो यह निकल आएंगे। और फिर अपनी टिप ऑफ द टंग अपने टीथ पे किनारे पे लगाएंगे तो ये आपके जो है अदा हो जाएंगे। पढ़ के देखिए तीनों रूप। सा ज़ाल ज़ा, सा ज़ाल ज़ा, अज इज उज। ठीक, अब फिर हमने उसके बाद कल पढ़ा था जीम शीन या, ये तीनों हरूफ भी एक ही जगह से अदा होते हैं। कहाँ से? जुबान की नोक और ऊपर के दोनों दांतों का किनारा, टिप ऑफ द टंग जब हमारे कहाँ लगती है? सामने के टीथ पे, टीथ के किनारों पर। हल्की सी टिप जो बाहर की तरफ होती है करते हैं ना, वही दांतों के किनारों पे लगती है। तब जाके हमारे सा जाल ज़ा अदा होते हैं। सा पढ़ते जाइए, जाल ज़ा। अच्छा, हमें जीम शीन या बताना था, सॉरी हम फिर से सा बताने लगे। अब हम पढ़ते हैं जीम शीन या, ये तीनों हरूफ भी एक ही जगह से अदा होते हैं। ये तीनों ये जुबान का दरमियानी या बीच का हिस्सा जिसे कहते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, उसके मुकाबिल ऊपर का तालु, तालु रूफ ऑफ माउथ। जीम शीन या अदा होते हैं। पहले जीम का मकसद देखते हैं जो कल हमने पढ़ाया था। जीम जब हम अदा करते हैं तो जुबान का बीच का हिस्सा जो तालू से लग जाता है। जीम जब आप पढ़िए तो देखिए अपनी टंग जो है ऊपर उठती हुई समझ में आती है। जीम बीच का हिस्सा। ट्राई करिए, कल बताया था ना, अज इज उज। स्क्रीन मत खराब करिए बेटा। एग्जाम्पल भी दिया था, जो इला जाअला। ठीक, अब हम शीन को पढ़ते हैं। शीन, शीन का मखरज जब हम शीन को पढ़ते हैं तो जुबान का जो ऊपर का हिस्सा तालू से नहीं लगता है, थोड़ा सा गैप होता है इसमें। ये कौन स्क्रीन खराब कर रहा है? शीन जब हम किसी को चुप भी कराते हैं ना, कल हमने बताया था जब आपकी मम्मा आपको चुप कराती हैं तो शी करती हैं, श, तो वो शीन, जब हम शीन को पढ़ते हैं शी की आवाज को पहले मुंह में फैलती है शीन पढ़ते वक्त, और जो एयर फ्लो होती है वो मुंह में फैलती है और बाहर की तरफ निकलती है। शीन
तब शीन का मखरज सही तरीके से अदा होता है। अयान ज़ैद स्क्रीन मत खराब करिए बेटा। एक एग्जाम्पल भी बताया था, वशम्सी, याद है आप लोग को? अब आप करने लगी सना। अब हम या को देखिए कैसे अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह से आपकी हीना मैम ने आपको 12 लेटर्स बता दिए हैं। ठीक है, टोटल आपकी काउंटिंग जो है 12 लेटर्स की हो गई। जीम, शीन, या को मिला के आपने 12 हुरूफ पढ़ लिए हैं। अब आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन है। सारे बच्चे इन मखरज की प्रैक्टिस करेंगे और इन मखरज की रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे। अगर समझने में दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग सारी आपकी जितनी पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है सारी मौजूद हैं। ठीक है, आप अपनी मम्मा से ऑन करवा कर रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आइए अब चलते हैं नशरा मैम के पास। नशरा मैम आपसे आप की राइमिंग वाली जो वीडियो डाली थी वो सुनेंगी। तो कौन कौन बच्चे तैयार हैं, जल्दी से हैंड रेज कर लें। कौन कौन बच्चे सुनाना चाह रहे हैं नशरा मैम को? ओवर टू यू नशरा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं बच्चों आप? और आज ये बताइए मुझे, आपने किसको किसको इनवाइट किया था बच्चों अपने फ्रेंड्स में? वो आए हैं आपके फ्रेंड्स? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आए हैं। आप लोग उन्हें बताया करिए ना कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को चूज़ किया है, हम लोग एक क्लास अटेंड करते हैं इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, तो आप भी करिए, ओके? अपने फ्रेंड्स से बताया करिए। तो चलिए तो बच्चों। भाई देखिए नशरा मैम, बड़े कम बच्चों ने हाथ उठाया है। ठीक है, तो आप जी, जो है बच्चों को कॉल कर लीजिए, जिन बच्चों के हैंड रेज है उन्हीं को बुला लीजिए। जी, जी, मैंने तो हबीबा, सोचा। देखिए हबीबा है इसमें, हबीबा को बुला के देखते हैं, इनके होमवर्क्स आते हैं। आज नशरा मैम हबीबा का नाम पुकार लीजिए, आप देखिए माइक ओपन होता है। जी, जी, मैंने सबके नेम्स नोट किए हैं, जिन-जिन बच्चों ने होमवर्क किया है, भेजते हैं रेगुलर। जी जी, चलिए आज इंशाल्लाह। नशरा मैम देखिए किसको किसको चूज करके लाई हैं। सब वेट करें एक्साइटेड होके। आज मैं बुलाऊँगी सबसे पहले अयान को। अयान, आप रेडी हैं? बस 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का, येस और नो मुझे आंसर बस करिए। चलिए, अयान आप नहीं करेंगे? ओके, कोई बात नहीं। तो अयान अपना माइक हबीबा, ओपन करिए बेटा। अयान माइक नहीं ओपन है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए अयान। अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम। गुड, लेकिन आपने बिस्मिल्लाह तो किया ही नहीं अयान। ओह! मैम, आंसर थोड़ा जल्दी में था। नो अच्छा मैम, ठीक है, चलिए, नो मैम, कोई बात ईजाना वो नहीं। बात बोल रही थी। चलिए ठीक है, कोई बात नेक्स्ट नहीं, माशाल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट चूज करें। नेक्स्ट है हबीबा। हबीबा, यस मैम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश थी माशाल्लाह, आपकी। माशाल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। वही है। चलिए नेक्स्ट है अनाबिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुनाए बच्चे, अनाबिया सुनाइए। अनाबिया सुनाइए। अर्रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम। एक नाम आप भूल गई अनाबिया। अर्रहमान। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट
नेक्स्ट है आयजा, आयजा सिद्दीकी। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या मन हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल अर्रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूस अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। मैम, मैं इसकी मीनिंग सुनाना चाहती हूँ। ये मैम, हाँ हाँ बताइए आयजा। मैम Ar-Rahman means the beneficent, Ar-Rahim means the merciful, Al-Malik means the king, Al-Quddus Okay. means absolutely pure, the As-Salam means the perfection. The ultimate provider of peace. Yes, चलिए माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। नेक्स्ट है जोहा, जोहा, Yes. जोहा। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam. बेटा आप वेरी अपना गुड नाम जोहा। बताइए। बेटा आप अपना नाम बताइए। Muhammad Zoha Khan. ओके बेटा, ओके माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। हाँ, जैनब उबैद। क्लैपिंग कर लीजिए अनाबिया और हबीबा के लिए। इन दोनों बच्चों ने मैम ने जैसे राइम के साथ कहा था वैसे ही सुनाया है माशाल्लाह से। ठीक है, क्लैप फॉर अनाबिया एंड क्लैप फॉर हबीबा। और नहीं बच्चों से अनाबिया नहीं, आयजा, आयजा, आयजा। अनाबिया एक नेम भूल गई थी। आयजा। आयजा हैं ये। अच्छा। जी आयजा। जी ओके। चलिए अब जैनब उबैद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान सब पे रहम करने वाला, अर्रहीम बड़ा मेहरबान, अल मलिक बादशाह, अल कुद्दूस अस्सलाम। वेरी गुड माशाल्लाह। अयान ये तो आप थे जैनब की जगह। नो चलिए मैम। आप जैनब हैं। आप अच्छा दोनों भाई बहन है ना। अच्छा यस मैम। कोई बात नहीं माशाल्लाह। चलिए अब हैं लबीबा। जी लबीबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम। माशाल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट है हारिस। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूस सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड हारिस। ज़ूफिशा। जज़ाक। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया सारे बच्चों ने। अब सारे बच्चे हमको जैसे हारिस ने पढ़ा, जैसे लबीबा ने पढ़ा, राइम के साथ हमको होमवर्क में भेजेंगे। ठीक है, होमवर्क में आप सब भेजिएगा। और अब चलते हैं आयशा मैम के पास। हाँ बेटा आप सब अब अभी रुकिए। आयशा मैम की क्लास है ना, मैम मैं आयशा पढ़ मैम लूं? की क्लास में। मैम मैं एक बार पढ़ लूं प्लीज? मैम मैं एक बार पढ़ लूं? मैम प्लीज। मैम मैं पढ़ लूं एक बार प्लीज? मैम एक बार। मैम मैं पढ़ लूं एक बार प्लीज? मैम मैं पढ़ लूं?
अस्सलामुअलैकुम मैम मैं पढ़ लूँ? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, अभी आप लोगों को बोलने का मौका। आयशा प्लीज ओपन योर माइक। जी, आप लोगों को अभी बोलने का मौका मिलेगा, परेशान मत होइए। ओके, तो आप लोग रेडी हैं आज की एक्टिविटी के लिए? टेल मी इन द चैट बॉक्स। चलिए चलिए चलिए, रेडी रहिए। हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर देखिए। 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस में देखते हैं कौन बाजी ले जाता है। देयर इज ओनली 3 क्वेश्चंस। ओके बेटा, फिर आपकी मम्मा और आपसे कुछ पूछा जाएगा, इंटरेक्शन होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन 1 है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से पैदा किया गया था? नूर से, मिट्टी से? यस सफाना, यस आयजा, ओके हारिस, सबको ही पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन कौन था? फरिश्ते, इब्लीस या जिन्नात? यस हारिस, इब्लीस। अरीबा, लबीबा? यस इमरा, यस वेरी गुड अनाया, ओके इफ्रा, राइट। यस जुनैरा, वेरी गुड, सबको पता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपनी मम्माओं को थोड़ा बुलाइए, आप लोग उनसे बात की जाएगी, ठीक है? ओके, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया था? उसने आदम इस्लाम को नहीं देखा, उसने तकब्बुर किया, उसने हुक्म नहीं सुना। यस हारिस, उसने तकब्बुर किया। यस जोहा, करेक्ट करेक्ट अनाबिया, ओके हबीबा, यस यस यस, सबके आंसर्स ठीक हैं। यस माशाल्लाह बारकल्ला। चले बस ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हैं, बस आप लोग अपनी मम्माओं को हैंड ओवर कर दें फ़ोन, ठीक है? और यस मन्नत, वेरी गुड। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सारे बच्चों ने वीकली एक्टिविटी क्यों नहीं की है भाई। वीकली एक्टिविटी में बहुत कम बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं। वजह क्या है? सबकी मम्मा आंसर दें प्लीज भाई। जी, आप लोगों को काफ़ी टाइम मिला था, 1 वीक का पूरा टाइम था आप लोगों के पास, सिर्फ़ एक टिक ही करना था ना? जी बताइए, सबके नेम नहीं आए थे। यस अयान, आमिना, नाबिया, आयजा, जोहा, हारिस, लबीबा, अरीबा, सफवाना। सिर्फ मुझे 9 स्टूडेंट्स के होमवर्क आए थे। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी की मम्माएं क्या कर रही थी? मैंने कहा था ये कि इसमें मदर्स का भी पार्टिसिपेशन है। अगर आप लोग ही ऐसे लापरवाही बरतेंगी तो हम क्या करेंगे? इट्स अ टीम वर्क, राइट? तो आप लोग को भी ध्यान देना है। चलिए हैंड रेस कीजिए, मैं आप लोगों की मम्मा से रिव्यू लेना चाहती हूँ। जिसकी मम्मा बोलना चाहती हैं वो हैंड रेस करें। क्वेश्चन इज देयर कि आपके बच्चों में क्या तब्दीली आई है। प्लीज आप लोग अपने हैंड रेज करें मम्मा लोग। अमरीन मैम, बहुत सारे हैंड रेज हैं, हमें लगता है कि वी शुड कॉल आउट बिल्कुल किसी बिल्कुल। का यहाँ नाम। सैफुल इस्लाम, सैफुल इस्लाम सैफुल ओपन इस्लाम, योर माउथ। मम्मी को लाएं अपनी। सबकी मदर हाजिर हो।
आयशा प्लीज चेक करिए, एक बार माइक ओपन करिए। जी मैं को होस्ट नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके, चले हारिस। हमें ऑप्शन दिया है। ओके, अस्सलाम किसी और को वालेकुम दो। मैम। यस यस, देयर इज अ साउंड। यस, सैफुल इस्लाम। वो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप सैफुल मैम, इस्लाम की मदर हैं। जी जी जी, सैफुल की मम्मी है। तो जी तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपको कैसी लगती है क्लास। आई मीन आपके बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। में आपने कोई चेंजेस ऑब्जर्व किए इतने दिनों से, इतनी कोई तब्दीली, कोई चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि उनको इस चीज की फिक्र रहती है कि मेरी क्लास है और मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह। चार्ज होना चाहिए। मम्मी आपने देखा नहीं अभी क्लास करते करते, अगर वो मुझे यही खुशी होती है कि उसको अगर इतनी ही फिक्र हो रही है, बाकी चीजें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सीखेगा ही जी जी, सुनते सुनते। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको ये फिक्र रहती है कि मेरी क्लास है आज है कि नहीं है। और हाँ, होमवर्क नहीं भेज पाए एक्चुअली, थोड़ा सा घर में कुछ फंक्शन था और उसके बाद थोड़ा सा सैफुल बीमार हो गए थे। तो अच्छा। उनका कहना तो था कि मम्मी भेज दें, लेकिन मैंने कहा बेटा कम से कम एटलीस्ट आप दीन की चीजें सीख रहे हैं, उसमें कोई गलत चीज मत करें। तो आप अगर बनाएंगे चार्ट तो बेटा सही से बनाइए। वो कह रहे थे मम्मा मैं ब्लैंक नहीं रखूंगा, क्रॉस नहीं लगाऊंगा, सब लोग मेरे बारे में क्या हम्म, सोचेंगे। तो मैंने कहा बेटा ये गलत है। आप मान लीजिए ये तो चीटिंग का ही एक हिस्सा हो गया। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज या आप शादी में मसरूफ हैं तो आप गलत नहीं भेज सकते। यस। तो एक ये रीजन रहा है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आंसर आया। इसका मतलब हम समझे कि हमारे बच्चे दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। क्यों आयशा मैम? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होगी उनको, दीन बहुत ऐसे बोझ सा नहीं लग रहा होगा ना। नहीं, क्विज में तो सबसे चलिए ज्यादा next। मजा आता है इन लोगों को। कभी कभी तो ऐसा होता है क्वेश्चन इतनी जल्दी होती है कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ते भी नहीं। मतलब और हाँ, एक चीज आपसे कहना है मैम, थोड़ा सा जी प्लीज मतलब सजेशन है मेरा कि जैसे कि बच्चे ना थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। जैसे हर बच्चे का आप कभी अगर जैसे आज आपने दो तीन बच्चों के नाम लिए तो नेक्स्ट डे कुछ औरों के नाम ले लीजिए, क्योंकि वो थोड़ी ओके। सी मायूसी में आ जाती है मम्मी मेरा नाम नहीं। मतलब मेरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी बच्ची का बार बार लीजिए, क्योंकि सब बच्चों को ये जी चीज जी, लगती है। असल में ये चीज ना सबके साथ है कि जिनके हैंड रेज होते हैं उन्हीं के में से कॉल आउट करना होता है। तो जो एक्टिव, हाँ और सफाना के तो काफी नाम आते रहते हैं क्लास में। हाँ, मायूस क्यों होती हो सफाना, तुम तो आती हो क्लास में। सैफुल, देयर इज सैफुल इस्लाम की सॉरी सॉरी, बात करें। सैफुल सैफुल, सॉरी सॉरी। हाँ तो सैफुल भी तो एक्टिव है। हाँ, एक्टिव हम्म। नहीं मैम, मैं उनके लिए सिर्फ यही कह रही हूँ। मतलब ये कह रहे हैं कि इसे बच्चों का नॉर्मली वो होता है ना कि मेरा भी नाम, जैसे आज ही जी वो कह जी। रहे थे मामा मुझे सुनाना है। मैंने कहा बेटा हर बच्चा हर चीज नहीं सुना सकता, आप याद करिए बस। तो जैसे बच्चों को होता है, और क्विज में उनको सबसे ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा, कि उनका कहना है कि मम्मा रोज क्विज हो तो बड़ा अच्छा रहे। चलिए किसी और की मदर से पूछ लेते हैं जी, जजाकिल्ला खैर। किसी और की मदर हम्म, को से पूछ लेते हैं। सना कौसर, आप आपकी मम्मा हैं तो ओपन करिए माइक बेटा, अनम्यूट करिए खुद को। सना कौसर, इनका माइक ओपन नहीं हो रहा है। सफाना हाजू, प्लीज ओपन योर माइक, अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। यस, सफाना आपकी मदर हैं आपके साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसी हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो सफाना में कुछ चेंजेस देखे आपने इन वीक में, 2-3 वीक सफ़वाना जो तो क्लासेस माशाल्लाह, चली। हाँ माशाल्लाह बहुत प्रोग्रेस में है, बहुत खुशी हो रही है इस क्लास से, जी बहुत सफाना एक्साइटेड की रहती एज है। कितनी है। 12 साल, 12। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हम्म। तो उनमें दीन उसका का शौक पैदा होता है, अल्लाह की मोहब्बत उनमें पैदा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बहुत ज़्यादा हो रही है।
पहले से ही थी, घर में भी पढ़ते रहती थी वो दीनी किताबें, दीनियात वगैरह माशाल्लाह। पढ़ती थी। मदरसे जाती है ना तो हदीस वगैरह याद करती है घर में। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके और अपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ-साथ अच्छे मेरा भी सबक बच्चे सुनती हैं है। भाई। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे हैं भाई हमारे पास। मेरा भी तो करेक्शन चलिए करवाती नेक्स्ट। है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही माँ और बेटियों का ऐसा साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी बात है। एक जो है ये माशाल्लाह। 9वीं से बच्चे हैं ज़ैनब उबैद की मम्मा खोले इनके साथ 2 बच्चे होते हैं शायद। इनकी मम्मा का मस्ट है माइक ओपन करना। जी, ज़ैनब उबैद। प्लीज़ ओपन योर माइक। आया इधर खामोश रहो। यस अयान, खामोश रहिए आप, परेशान मत करिए मम्मा को। जी, बोलिए आप। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाह। व बरकातहू। ऐसे सुनो तुम लोग। जी मैम। मैम बताएं आपके बच्चों में क्या प्रोग्रेस है? कुछ चेंजेस? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ चेंजेस है। ये शरारत कर जाते हैं बच्चे इसमें। मुझे लगता है बहुत ज्यादा आपको तंग करते हैं। मैं हाँ, थोड़ा ध्यान स्क्रीन नहीं से दे पाती ज़ैनब हूँ। और अयान का जो है रोज़ का स्क्रीन का मसला है भाई। जी मैम, ये लोग असल में कजिन है। और दोनों साथ में बैठ के पढ़ते हैं। अब मेरी छोटी बच्ची है, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। है लेकिन ये कोई बात नहीं, चलिए ये तो हैंडल होगा, आप तंबीह कर दीजिएगा। जी बहरहाल ये मैम। बताइए कि आपको अपने बच्चों में कुछ प्रोग्रेस लग रही है? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत कुछ चेंजेस दिख रही है, माशाल्लाह नमाज पढ़ने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बड़ी सबसे बड़ा ये तो रिवॉर्ड सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। जी मैम, बिल्कुल भी नमाज की तरफ इसका तो बिल्कुल ध्यान नहीं था। और अब तो थोड़ा बहुत कोशिश करती, नहीं अम्मी हमको भी पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए माशाल्लाह और लोगों को देख लीजिए। आयशा कॉल करें। जी, जी, बुलाइए। हाँ, हारिस। जुनैरा रह गई थी क्या? लास्ट में जुनैरा को शायद कॉल नहीं किया था। चलें ज़ुनैरा बता दें आप। ज़ुनैरा जो की लोग मम्मा। जो हाँ, जो लोग नशरा की क्लास में रह गए हैं, उन्हें कॉल कर लें। जी, बताइए ज़ुनैरा की मम्मा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। जुनैरा जो है बहुत परेशान रहती हैं बस क्लास के लिए हर वक्त। 8 ही बजे से अच्छा। उनको ये रहती है कि कितने बजे क्लास होगी, मम्मा मोबाइल दीजिए, बस देखा करेंगी। मीटिंग ऑन भी नहीं होती है, वो अपना ज्वाइन किया करती है बैठी। और इनका माशाल्लाह। ज़ुनैरा की एज कितनी होगी? ये जुनैरा कौन सी 7 क्लास में? सेकंड में है। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। अभी से माशाल्लाह इतना। भाई बड़े हमारे प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स हैं और लेकिन इनका आज जो है ये हैंड रेज करती हैं, सुनती नहीं है, तो ये बहुत हमको परेशान करती हैं कि मम्मा मेरा नहीं सुन रही है, मेरा मैम नहीं ये सुन रही है। फिर माइक ये ओपन करने सारे बच्चों के मसले हैं। हम भी जो है इस सारे बच्चों के मसले हैं। हम खुद अपने बच्चों को जो है बाद में समझा रहे होते हैं। अब इनको बार बार, लेकिन एकदम परेशान। चैटिंग भी करेंगे, हम हमेशा की नमाज पढ़ रहे थे, हमको पुकार पुकार के कि मम्मा मेरा नहीं सुन रही है, मेरा नहीं, इन्होंने हैंड रेज किया है, तो जरा से इनको मतलब वो कर लिया करिए थोड़ा। जी, जी, रखेंगे, इंशाल्लाह ख्याल इंशाल्लाह देखिए रखेंगे ज़ुनैरा का। जुनैरा आप ये ख्याल किया करिए कि आप जिस दिन ना सुना पाए उस दिन हमको तुरंत रिकॉर्डिंग भेजा करिए और इंशाल्लाह हम तुरंत आपका चेक करके आपको कैंडीज भेज देंगे। ठीक है? जी, जुनैरा करेंगी इंशाल्लाह। ना? नहीं, इनको क्लास में सुनाने का ज्यादा वो रहता है कि हम क्लास में सुनाएं। ओके, ये पॉइंट नोट किया गया है। इंशाल्लाह अब जो है कोशिश की जाएगी कि सारे बच्चों का सुन लिया जाए। लेकिन फिर 40 मिनट्स फिर सुनते ही रह जाएँगे, फिर कोई स्टोरी नहीं हो पाएगी भाई। तो हमारी एक राय है छोटी सी, मतलब एक दिन जब जी, सुनिए तो सारे बच्चों का सुन लीजिए, बाकी दिन जो है चाहे ये काम ना करिए, लेकिन एक दिन जब सुनने वाला करिए तो सारे बच्चों को मौका दीजिए और सबसे सुन लिया करिए, चाहे थोड़ा ही थोड़ा। सब जी, माइक पे जी। ओपन करके बोल लें। ठीक है, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सजेशन है, इस पे भी जो है गौर किया जाएगा।
जी इंशाल्लाह। चले एनीवन? एक दो लोगों से और पूछ लेते हाँ, हैं। ठीक ठीक। कॉल कर लीजिए। आपको देखिए स्क्रीन पे कौन दिख रहा है? आयशा? जी इफ्रा। इफ्रा। इफ्रा न्यू इफ्रा। है। इफ्रा की क्लास सिर्फ 2 दिन की हुई है, तो और किसी और को कॉल कर लीजिए। अच्छा अच्छा, कोई न्यू। ओके, फलक मुझे दिख रही है, ये नहीं बोलती ज्यादा। जो बच्चे माइक बंद रखते हैं क्या वजह है? उनकी मम्मा भी जवाब दें। क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? जो बच्चे हैंड नहीं रेज करते, क्या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में? जी कोई फलक। है ऐसा? फलक बोले, आपकी मम्मा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? ठीक है हम। जी बताइए मैम आपने आप फलक का नाम नहीं बुलाती, फलक रो रही थी आज। अरे ये रोइए नहीं आप लोग। पलक ये बताइए, नहीं वो आपने मतलब होमवर्क भेजा कि नहीं भेजा? पलक, आप ये बताइए, आपने होमवर्क भेजा था मुझे? नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, इसके लिए वो होमवर्क नहीं कर पाई थी। और डेली मतलब क्लास लेती हैं, आज आज रो रही थी कहीं मैम हाँ, मुझे तो बुलाती नहीं है मैं। देखिए, जो है नेम कॉल आउट करने का एक रीजन वो भी होता है। जो बच्चे होमवर्क भेजते हैं उनके नाम जो है हमारे जी पास लिस्ट में होते हैं। जो बच्चे डेली होमवर्क जी भेज रहे होते हैं, इसका मतलब वो क्लास को सीरियसली ले रहे हैं। तो नाम फिर उनका जी कॉल आउट किया जाता है, या जो बच्चे बताते हैं कि उनको इस क्लास में क्या समझ में आया। ठीक फलक, अब हम एक्सपेक्ट करें कि आप जो है हमको होमवर्क भेजेंगी, तो हम जो है फिर आपका नाम कॉल आउट करेंगे। हमें पता तो होना चाहिए ना होमवर्क आया है किस बच्चे का, वो क्लास में मौजूद है हमारे। ओके फलक? फलक अब रोएंगी नहीं ना आप रिकॉर्डिंग सेंड करिएगा। फलक आप रोने ओके लगी क्या फिर से? ओके आयशा मैम, चले 1 मिनट और बचा है। चलो क्लास ले अब। फिर इंटरेक्शन क्लास में किसी और की मदर का कुछ सजेशन हो तो प्लीज जो है आप हमें। मैम आपसे होमवर्क करेंगे। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। ठीक है। अब आयशा, आपके पास कोई और है आंसर? सब कोई और क्वेश्चन है आपका? नहीं, क्वेश्चन तो और नहीं है, बस यही सारी चीजें थी कि बच्चों को ऐसा तो नहीं फील हो रहा है ना कि उनके ऊपर कोई स्ट्रेस है या बर्डन हो, ऐसा तो कुछ नहीं फील हो रहा है। ये पूछते हैं, किससे पूछे? किसी और, कोई भी मैम, कोई भी मदर जो सजेशन देना चाहती है, आप माइक ओपन कर सकती हैं। फॉर सजेशन जो भी मदर जो है देना चाह रही है, माइक ओपन करें। करिए मदर्स, करिए आप लोग, माइक ओपन है, सबके लिए ओपन कर सकती हैं आप। अगर चलिए नहीं भाई। हो रहा है तो चैट बॉक्स में बोल दीजिए, ऑन ऑप्शन दे दिया जाएगा। माइक वैसे मैंने सबके जो है अनम्यूट का ऑप्शन डाल रखा है, सबके अनम्यूट है। शादमा फारूकी मैम, मैंने आज न्यू ज्वाइन किया। ओके शादमा। ओके शादमा बेटा, सारी रिकॉर्डिंग्स जो है मौजूद हैं, आप क्लास वहां से सुन सकती हैं। आप जिनके थ्रू हुई हैं, अदरवाइज जो है आपको सारी रिकॉर्डिंग, सारी डे 1 की क्लास से लेके आज तक की क्लास की सब रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जी अनाया अनाया फरहीन, बोले। मैम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वाले अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मैम हैं आप आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है हम लोग। मैम आप पूछ रही थी कि बच्चों को कोई स्ट्रेस तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत लर्न कर रहे हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी क्लास चल रही है मैम, बच्चे बहुत लर्न कर रहे हैं। जज़ाकिल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। और अनाया बहुत एक्साइटेड रहती हैं क्लास को अटेंड करने के लिए, पहले से तैयार रहती हैं। बट थोड़ा सा स्कूल का स्ट्रेस रहता है क्योंकि इनका कोर्स काफी है, थोड़ा सा उसमें जी कभी कभी इनका वर्क लेट हो जाता है आपके पास एंड होने में, बट अदरवाइज पूरी कोशिश करती हैं ये। अनाया किस क्लास में है? मैम 5th में।
अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो। मैम ये आयशा मैम की को बहुत ज्यादा सुनना चाहती है, इनको बहुत ज्यादा पसंद है। माशाल्लाह आयशा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है भाई। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ठीक है फिर तो भाई, क्या दुआ करना करते चाहिए? हैं और अब हम मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। सबके अगर कोई और भी मदर कुछ सजेशन देना चाहती हैं तो आप जो है किड्स का होमवर्क जो ग्रुप है वहाँ पे अपना सजेशन दे सकती हैं, ठीक है? और इंशाल्लाह अब हम मान के चलते हैं कि सारे बच्चे मखरज की प्रैक्टिस करेंगे। आज आपके 12 लेटर्स हिना मैम ने कंप्लीट कराए हैं। वो 12 के 12 लेटर्स सब बच्चे और तीसरा कलीमा सारे बच्चे रिकॉर्डिंग 3 दिन के अंदर सेंड करेंगे। देखते हैं 3 दिन में कौन-कौन बच्चा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना होमवर्क करके भेजता है। ठीक है? चलिए दुआ करा दीजिए आयशा मैम। जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदा मुहम्मदम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वैया की